हेलो एवरीवन। आज हम लोग BS ग्रेवाल बुक का एग्जाम्पल 23.1 का तीनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल 23.2 का तीनों क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला से है सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्या, 3n-4 sin n π/4 + 5a का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ लिखते हैं और इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 3n-4 sin n π/4 और प्लस 5 है, ठीक है। तो इसको है सो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के हम तीनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। तो तीनों को है सो पहले अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म देते हैं, ठीक है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम तीनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। तो ये जो 3 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n। ये वाला जो है ये हमारा बड़ा जेड है, ठीक है। और यहाँ पर फिर जेड ट्रांसफॉर्म जाएगा, तो ये जो 4 है हमारा वो हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ sin n π/4, ठीक है। उसी तरीके से 5 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। और सॉरी 5a हमारा दोनों कांस्टेंट हैं, 5 भी कांस्टेंट है और a भी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये दोनों आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5a और यहाँ बचेगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ओके। तो इसमें है सो हमारा कुछ फार्मूला अप्लाई होगा और वो फार्मूला मैंने पहले भी आपको प्रूव करवाया है, तो देखते हैं कौन कौन फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अप्लाई होगा n का जेड ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने प्रूव भी किया है, ठीक है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है n का हमारा z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर। तो ये जो z है, ये वाला जो z है, ये जिसका मैंने पूंछ की तरफ ऐसे घुमा दिया है, तो वो है सो हमारा स्मॉल जेड है और ये वाला जो पार्ट जेड है ये हमारा कैपिटल जेड है। तो n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया z अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर। इसमें फिर एक और फार्मूला अप्लाई होगा, ये तो इसके लिए अप्लाई होगा और इसके लिए अप्लाई होगा हमारा साइन n थीटा का फॉर्मूला। तो साइन n थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड साइन थीटा और अपॉन में जेड स्क्वायर -2z कॉस थीटा और +1, ठीक है। और इसके लिए अप्लाई होगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारा होता है, 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड अपॉन में z-1, ठीक है। तो ये जो तीनों फार्मूला है इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 × जेड अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ साइन n थीटा है, ठीक है। तो जेड साइन थीटा हो गया, यानी कि ये जो थीटा वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ आ गया। तो सेम ये वाला जो पार्ट है π/4, ये जो π/4 है वो हमारा थीटा के स्थान पर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन n और थीटा के स्थान पर हमारा क्या है π/4, तो इस थीटा के स्थान पर π/4 पुट करेंगे तो इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और थीटा के स्थान पर पुट करते जाएंगे π/4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड साइन और थीटा के स्थान पर π/4, तो जेड साइन π/4 हो गया, ओके। और यहाँ पर हमारा क्या जेड स्क्वायर -2z, तो ये हो गया जेड स्क्वायर -2z और थीटा के स्थान पर क्या पुट करेंगे π/4, तो कॉस π/4 और ये हमारा हो गया +1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 5a, तो +5a और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारा होता है जेड अपॉन में z-1, तो यहाँ पर लिख देंगे जेड अपॉन में z-1,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो पार्ट है इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3z और z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लस 5az अपॉन में z-1। ओके, और ये हो जाएगा 4z माइनस 4z, और साइन पाई बाय 4 का हमारा वैल्यू होता है 1/√2। साइन पाई बाय 4 आप कहिए साइन पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 का हमारा जो वैल्यू होता है, दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो यही है सो फॉर्मूला, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ साइन पाई बाय 4 है, तो साइन पाई बाय 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/√2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4z इंटू 1/√2। ठीक है, और ये हो जाएगा z² माइनस 2z, और कोस पाई बाय 4 के स्थान पर लिखेंगे 1/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1/√2, और ये प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में ये दोनों हैं, इसमें है सो z-1 का होल स्क्वायर है, सो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा z-1 का होल स्क्वायर एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा 3z ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5az और z-1। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 4 है हमारा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, और ये 2 हम वैसे लिख सकते हैं, और इस 2 को हम लिख सकते हैं इंटू √2 इंटू √2। ओके, तो इस 4 के स्थान पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस z, और ये 4 के स्थान पर लिखेंगे 2 × √2 इंटू √2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × √2 इंटू √2। ठीक है, और ये हो गया हमारा z²। ओके, और सॉरी 2 × √2 इंटू √2, और फिर डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1/√2। ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दिए थे मैंने, ये z², यहाँ पर फिर माइनस z, और इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और यहाँ पर इंटू में क्या है 1/√2। ठीक है, और ये प्लस 1। तो एक √2 से ये वाला √2 हमारा कैंसिल, सेम यहाँ पर इस √2 से यहाँ पर वाला कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5az²। ठीक है, और ये 5az, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5az। ओके, अब यहाँ से z और यहाँ से z हम कॉमन ले लेंगे। ओके, ये वाला z है और ये वाला z को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 3 - 5a, और ये z कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर z 3 - 5a, z × 3 - 5a, और ये बचेगा 5az²। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 5az² और अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब क्या बचा 2 × √2z। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा -2√2 और z, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा z², फिर ये हो जाएगा -√2z और ये +1। तो ये इसका z ट्रांसफॉर्म हो गया, किसका, इस वाले पार्ट का। ठीक है, 3n - 4 sin n π/4 + 5a का z ट्रांसफर हमारा आ गया z × 3 - 5a प्लस 5az² अपॉन में z-1 का होल स्क्वायर, और -2√2z अपॉन में z² -√2z + 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो n+1 का होल स्क्वायर का हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ z ट्रांसफॉर्म, और ये n+1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं n², यानी कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, तो n²
प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n और b तो हमारा 1 है, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से तीनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n का स्क्वायर, लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तीनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे देंगे। तो यहाँ पर n स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये है सो 2 है सो कॉन्स्टेंट, तो बाहर ये जो 2 है सो कॉन्स्टेंट बाहर, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n और फिर इस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला का अभी मैंने यहाँ पर ऊपर में फॉर्मूला लिखा था, ये n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यहाँ पर होता है, यहाँ देख लीजिए, जेड अपॉन में जेड माइनस 1। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसका n स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो इसको अभी मैंने पहले ही प्रूव किया था। तो इसका है सो n स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा तीनों का तीनों है सो हमारा फॉर्मूला में ही है, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो डायरेक्ट पुट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो n स्क्वायर का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है हमारा, वो होता है हमारा जेड स्क्वायर प्लस जेड, ओके, जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब। ये n स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म होता है, डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला में ही है, जिसको फार्मूला याद है वो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देगा। और यहाँ पर 2 और n का जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 और 2 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब है सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जेड माइनस 1 का होल क्यू है, तो यहाँ पर नीचे में जेड माइनस 1 का होल क्यू एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस 1 का होल क्यू, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ वैसे ही उतर जाएगा जेड स्क्वायर और ये प्लस जेड, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2z और एक जेड माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो होल स्क्वायर है जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको यहीं पर हम स्प्लिट कर देते हैं ताकि इसको आसानी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप फिर करना पड़ेगा एक। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z और ये प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये प्लस जेड, ये 2z इंटू जेड, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2z स्क्वायर और 2z इंटू माइनस 1, तो माइनस 2z। अब इस z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि z माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, तो ये z है सो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर z इंटू जेड स्क्वायर है तो प्लस जेड क्यू हो जाएगा, ठीक है, और माइनस z इंटू 2z, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z का स्क्वायर और ये प्लस z, और नीचे में हमारे क्या z माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या क्या बच रहा है, ये माइनस 2z स्क्वायर से प्लस 2z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस z से ये प्लस z, ये प्लस z, तो z प्लस z 2z और ये 2z से माइनस 2z कैंसिल, तो ये और ये z से ये माइनस 2z कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बचा जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यू, तो ये हो गया जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से जेड स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हम इसका सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर में जेड स्क्वायर और यहाँ पर हमारा बचेगा जेड और ये प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा जेड माइनस 1 का होल क्यूब। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर का जेड ट्रांसफर हमारा होता है जेड स्क्वायर इंटू जेड प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लिया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड को। अब ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो यहाँ पर देखिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3n+5 है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा साइन a प्लस बी के फॉर्म में है। तो ये साइन a प्लस बी के फॉर्म में इसको पहले स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइन a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो a के स्थान पर हमारा 3n है और b के स्थान पर हमारा 5 है। तो यहाँ पर क्या होता है साइन a कॉस b, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3n और कॉस b तो कॉस 5, ठीक है। साइन a कॉस b फिर प्लस कॉस a साइन b तो कॉस a यानी कि कॉस 3n कॉस a इंटू साइन b, तो b हमारा 5 है तो साइन 5। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है इसको अंदर लेके जाएंगे बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हम दोनों को अलग अलग जेड ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं। तो ये वाला जो कॉस 5 है और यहाँ पर जो साइन 5 है ये दोनों हमारा कांस्टेंट है, तो दोनों है सो जेड के बाहर रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एन का कोई भी टर्म लगा हुआ नहीं है, ओके। तो ये कॉस 5 हमारा कांस्टेंट, तो ये है सो बाहर रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 5 और इसका सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म होगा तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3n, ठीक है। फिर ये जो साइन 5 है ये हमारा बाहर, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस साइन 5 और 3n का है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होगा, तो यहाँ पर लिखे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 3n। अब दोनों का है सो हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसमें है सो हमारा अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इन थीटा का। तो ये होता है हमारा जेड साइन थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और प्लस 1, ये होता है, ओके। और इस वाले में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एन थीटा का। तो इसका है सो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड इंटू जेड माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और प्लस 1, ओके। तो ये दोनों फार्मूला इन पहला तो इसमें अप्लाई होगा, दूसरा इसमें, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3n+5, ठीक है। तो cos 5 है तो हमारा बाहर है, तो ये cos 5 बाहर और जेड साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए जब साइन n थीटा है तो यहाँ पर n है और थीटा के स्थान पर हमारा क्या है 3 है, ये हमारे थीटा के स्थान पर है। सेम यहाँ पर हमारा n है तो यहाँ पर n है और इस थीटा के स्थान पर हमारा क्या है 3 है। तो सारा थीटा के स्थान पर हम यहाँ 3 पुट करेंगे और यहाँ पर भी सारे थीटा के स्थान पर 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड साइन 3 और अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 और प्लस 1 और इसमें प्लस साइन 5 और इसमें ये वाला है सो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो सारा थीटा के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस कॉस 3, ओके, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 और ये प्लस 1। अब नीचे में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 प्लस 1 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम में हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 और प्लस 1 एलसीएम में। तो ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा cos 5 इंटू साइन 3 इंटू जेड साइन 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए जेड इंटू cos 5 और साइन 3, ठीक है, और प्लस ये साइन 5 और ये जेड को है सो अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू साइन 5 हो जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर इंटू
जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर और इंटू साइन 5, तो जेड स्क्वायर साइन 5 हो जाएगा। फिर साइन 5 और जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड और साइन 5 इंटू कॉस 3, ठीक है, साइन 5 इंटू कॉस 3। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से माइनस जेड और यहाँ से माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से माइनस जेड और यहाँ से माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में हमारा बचेगा केवल जेड स्क्वायर और साइन 5, ठीक है, यहाँ से माइनस जेड और यहाँ से माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से माइनस जेड कॉमन लिए तो ये वाला पहले आएगा हमारा, यहाँ से माइनस जेड कॉमन लिए तो साइन 5 इंटू कॉस 3 हो जाएगा, साइन 5 इंटू कॉस 3, और यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस इसीलिए क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सेम हमारे ये वाला आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस कॉस 5 इंटू साइन 3। तो इसको जब ये जो माइनस जेड इसको अंदर लेके जाएंगे तो सेम हमारे ये वाला और ये वाला वैल्यू आएगा। देखिए ये माइनस जेड को अंदर लेके गए तो माइनस जेड इंटू साइन 5 इंटू कॉस 3 ये वाला आ गया। अब इस माइनस जेड को अंदर लेके जाएंगे इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस और जेड इंटू कॉस 5 इंटू साइन 3, तो प्लस जेड इंटू कॉस 5 इंटू साइन 3 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 और प्लस 1। अब साइन a माइनस बी का एक हमारा फॉर्मूला होता है, ओके, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो साइन a माइनस बी का ये हम ब्रैकेट देके लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे अभी। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारा साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का भी इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 5 है इस a के स्थान पर, और इस b के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है 3, तो a बराबर 5 हो गया और b बराबर 3 हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर भी a के स्थान पर हमारा 5 है और इस b के स्थान पर हमारा यहाँ पर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 5 माइनस 3, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन, ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है, साइन 3n प्लस 5, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये साइन 5, ये माइनस जेड, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर -3, ठीक है, b के स्थान पर 3, तो ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किए तो हमारा ये साइन 5 माइनस 3 निकल के आया। तो इसको साइन a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो सेम ये वाला हमारा आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में आ गया हमारा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 और ये प्लस 1, ओके। तो इसका है सो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3n प्लस 5 का जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर साइन 5 माइनस जेड साइन, ये 5 माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा 2, तो साइन 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 और ये प्लस 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 का तीनों क्वेश्चन है सो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 23.1 का ये जो तीनों क्वेश्चन है 1, 2, 3 इन तीनों को सॉल्व कर दिया। अब एग्जाम्पल 23.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला है सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, e⁻n का हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें है सो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻n हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए, तो ये वाला फार्मूला हमारा डायरेक्ट अप्लाई होगा और इसका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻n है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म और इसको हम लिखेंगे e⁻a और रेज टू द पावर n, ठीक है। तो
ए के स्थान पर हमारा क्या आ गया, ई रेस टू द पावर ए आ गया। ठीक है, तो ए रेस टू द पावर एन का जेड ट्रांसफर हमारा होता है जेड अपन में जेड माइनस ए। उसी तरीके से इसका जेड ट्रांसफर हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ ए है उसके स्थान पर हम ई रेस टू द पावर ए को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर ए एन को हम लिख सकते हैं, ये जो है इसको इस तरीके से लिखें। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर ए रेस टू द पावर एन, और इसको हम लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, इस ए के स्थान पर हमारा है ई रेस टू द पावर ए। तो जैसे ए रेस टू द पावर एन का जेड ट्रांसफर हमारा होता है जेड अपन में जेड माइनस ए, यानी कि ये जो ए वाला पार्ट है यहाँ पर उतर जाता है, तो सेम इसका जेड ट्रांसफर हमारा क्या हो जाएगा, जेड अपन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर ए। तो इसका जेड ट्रांसफर हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो बस हमें यही करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब एग्जाम्पल 23.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एन इंटू ई रेस टू द पावर ए एन का हमको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें है सो हम डैम्पिंग रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। हमारा डैम्पिंग रूल क्या होता है, जब जेड ऑफ यू एन का जेड ट्रांसफर हमारा यू ऑफ जेड हो जाए, ठीक है, देन हम इस यू एन में ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, ए रेस टू द पावर एन इंटू यू एन से, यू एन में इस यू एन में ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका यू ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जाता है यू ऑफ जेड बाय ए में, या फिर आप कहिए यू ए इन्वर्स जेड में। इस ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए इन्वर्स जेड बन जाएगा। ठीक है, तो सेम यही जो डैम्पिंग रूल है इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इस एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद ये जो डैम्पिंग रूल है इसमें अप्लाई करेंगे। तो एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन हमारा होता है, एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही, फार्मूला आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिखिए। ओके, एन का जेड ट्रांसफर हमारा हो जाता है जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर हम इस पूरे का जेड ट्रांसफर फाइंड करना चाह रहे हैं, एन इंटू ई रेस टू द पावर एन का जेड ट्रांसफर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस पूरे का जेड ट्रांसफर फाइंड कर रहे हैं, एन इंटू ई ए रेस टू द पावर एन का। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि जब यू एन का जेड ट्रांसफर हम फाइंड करें और वो हमारा आ जाए यू ऑफ जेड, ठीक है, ये हमारा जेड है सो स्मॉल जेड है, तब इस यू एन में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका यू ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जा रहा है जेड बाय ए में। ठीक है, तो सेम इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, तो इसको लिखे जेड एन इंटू, ओके, ये हमारा हो जाएगा ई रेस टू द पावर ए और रेस टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो एन है, ये हमारा किसको दर्शा रहा है, यू एन को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यू ऑफ जेड, ये वाला वो हमारा ये है, तो यू ऑफ जेड ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको बराबर हम लिख सकते हैं यू ऑफ जेड। ठीक है, तो यू एन का जेड ट्रांसफर यू ऑफ जेड होता है, लेकिन इस यू एन में ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो सेम इस यू एन यानी कि हमारा एन, इस एन में हम ई रेस टू द पावर ए एन से, यहाँ पर एन इंटू ई रेस टू द पावर ए एन से मल्टीप्लाई किए हैं। तो जैसे ही इसमें ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए, तो इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो गया यू ऑफ जेड बाई ए में। तो सेम हम यहाँ पर ई रेस टू द पावर ए से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो हमारा यू ऑफ जेड, हमारा ये वाला जो यू ऑफ जेड है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू ऑफ जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए, क्योंकि यहाँ पर ए था तो इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो गया जेड बाय ए में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ई रेस टू द पावर ए है, इस ए के स्थान पर हमारा क्या है, ई रेस टू द पावर ए, तो इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाएगा जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए में। ठीक है, ये हो गया। तो ये यू ऑफ जेड बराबर हमारा क्या है, ये शुरू में जेड था तो ये सारा भी हमारा जेड में ही था, लेकिन इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो गया जेड बाई ई रेस टू द पावर ए में,
तो ये सब जेड भी तो हमारा चेंज हो जाएगा जेड बाय ई रेस टू द पावर ए में, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, इस जेड को चेंज कर दिए जेड बाय ई रेस टू द पावर ए में, ठीक है। सेम इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए -1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए। अब नीचे में है सो ई रेस टू द पावर ए को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई रेस टू द पावर ए और ये हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू द पावर ए और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए और ये हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू द पावर ए का स्क्वायर और नीचे में ई रेस टू द पावर ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए और इसको है सो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू द पावर ए का स्क्वायर और अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस ई रेस टू द पावर ए से ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा जेड अपॉन में, यानी कि इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू ई रेस टू द पावर ए एन हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये ई रेस टू द पावर ए मल्टीप्लाई, तो ई रेस टू द पावर ए इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 23.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग प्रयास कीजिए कैसे सॉल्व होगा और हम इसको फिर बताते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके देखिए कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो फिर इसमें वही है सो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफर। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि है सो आपको भी याद हो जाए और हमको भी याद हो जाए, ठीक है। बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफर, फार्मूला बार बार लिखने से वो चीज़ याद हो जाता है। तो इफ़ जेड ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड, जब हमारा यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म यू ऑफ जेड हो जाए तब इस यू एन में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो यू ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जाएगा यू ऑफ जेड बाय ए में, या फिर आप कहिए यू ए इन्वर्स जेड में, ठीक है। तो इसमें है सो सबसे पहले हम इस एन स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, इसको भी मैंने प्रूफ करवाया, ठीक है। तो एन स्क्वायर का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होता है हमारा जेड स्क्वायर और ये प्लस जेड अपॉन में जेड माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इस पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लिए जेड ट्रांसफॉर्म एन स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर ए एन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म एन स्क्वायर और इस ई रेस टू द पावर ए को हम इसे लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर ए और पावर एन, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए, जब हम यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हमारा आता है यू ऑफ जेड के बराबर, और इस यू एन में जब हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो यू ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जाता है यू ऑफ जेड बाई ए में। तो सेम ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका यू एन है, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये इसका यू ऑफ जेड है, ठीक है। तो इस यू एन यानी कि एन स्क्वायर, तो इस एन स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेस टू द पावर ए रेस टू द पावर एन से, ठीक है। जैसे इस यू एन में हम ए रेस टू द पावर एन से मल्टीप्लाई किए थे तो इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो गया था यू ऑफ जेड बाई ए में। सेम इसी तरीके से इस यू एन में ये जो एन स्क्वायर है इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई रेस टू द पावर ए रेस टू द पावर एन, तो इसका भी यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो जाएगा, ये यू ऑफ जेड है वो हमारा चेंज हो जाएगा यू ऑफ जेड अपॉन में ई रेस टू द पावर ए, क्योंकि यहाँ पर ए है इसलिए यहाँ पर आ गया जेड बाई ए, ठीक है। इसका यू ऑफ जेड हमारा चेंज हो गया जेड बाई ए में। तो यहाँ पर हमारा ई रेस टू द पावर ए है
इस ए के स्थान पर हमारा ई रेस्ट टू द पावर ए है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए। तो जब ये वाला जो पार्ट है हमारा चेंज हो जा रहा है, ये जो जेड है वो हमारा चेंज हो जा रहा है यू ऑफ जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए, तो ये तो इसके बराबर है, तो ये सारा जेड भी हमारा जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, तो जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे में हमारा हो जाएगा जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए और ये -1 और फिर पूरे का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन में ई ए का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा प्लस जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए, ओके। और नीचे में हम ई रेस्ट टू द पावर ए एलसीएम ले लेते हैं, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर ए और फिर पूरे का होल क्यूब, ठीक है। तो ऊपर में हम ई रेस्ट टू द पावर ए का होल स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई रेस्ट टू द पावर ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस ई रेस्ट टू द पावर ए और जेड, ठीक है। और नीचे में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर ए का होल क्यूब और नीचे में ई रेस्ट टू द पावर ए का होल क्यूब। अब इसको उलट देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ई रेस्ट टू द पावर ए और ये जेड अपॉन में ई रेस्ट टू द पावर ए का होल स्क्वायर और इनटू इसको पलट दिए तो ई रेस्ट टू द पावर ए का होल क्यूब हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर ए का होल क्यूब। तो इस स्क्वायर से ये वाला क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, इस पूरे से। तो यहाँ पर हमारा ई रेस्ट टू द पावर ए केवल बचेगा, तो ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से भी हम जेड और यहाँ से भी जेड हम कॉमन निकाल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसका जेड ट्रांसफर हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू द पावर एन हमारा हो जाएगा। यहाँ से जेड और यहाँ से जेड कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड और ये ई रेस्ट टू द पावर ए और यहाँ से जेड और यहाँ से जेड हमारा कॉमन निकला है, तो यहाँ पर हमारा केवल एक जेड बच जाएगा और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा प्लस ई रेस्ट टू द पावर ए, ठीक है। और नीचे में बचेगा हमारा जेड माइनस ई रेस्ट टू द पावर ए का होल क्यूब। तो तीनों का है सो मैंने एग्जाम्पल 23.1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एग्जाम्पल 23.2 का भी तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है तीनों को मैंने सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर अपना विचार दें, ठीक है, और लोगों को इस वीडियो तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।